जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द जीनियस एजुकेशन में। जैसे कि दोस्तों आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं आने वाली हैं और उनमें साइकोलॉजी का जो वेटेज रहता है वो अच्छा वेटेज रहता है। तो दोस्तों साइकोलॉजी को पूरी इसी चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। आज की क्लास में हम साइकोलॉजी के हिस्ट्री, इतिहास और उसके अतीत के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम पूरी साइकोलॉजी को ऐसे ही धीरे धीरे बेसिक से कंप्लीट करते जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं कि ये मनोविज्ञान है, जो मनोविज्ञान है जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो रुडोल्फ गोइकली ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में दिया था। क्या दोस्तों, जो साइकोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकली ने 1590 में साइकोलॉजिया पुस्तक में दिया था। जैसे कि दोस्तों बात करें तो साइकोलॉजी जो शब्द है ना, ग्रीक व यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। क्या है दोस्तों, साइकोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग तो रुडोल्फ गोइकली ने किया था अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में, कब 1590 में। और साइकोलॉजी जो शब्द है ना, ग्रीक व यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगोस, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का होता है अर्थ, अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। तो दोस्तों जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो रुडोल्फ गोइकली ने प्रयोग किया था और साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक और यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का मीन होता है आत्मा, लोगोस का होता है अध्ययन। दोस्तों मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो प्राचीन समय में मनुष्य था वो केवल ईश्वर का ही अध्ययन करता था। लेकिन सर्वप्रथम जो सुकरात थे ना, उन्होंने मनुष्य को अपने बारे में अध्ययन करने के लिए विचार दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम सुकरात ने किसके बारे में अध्ययन करने के लिए कहा था? मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करने के लिए कहा था। यह विचार उनके शिष्य प्लेटो को समझ में आया। यानी यह विचार आया तो किसके जहन में? सुकरात के में। लेकिन ये विचार किसके समझ में आया? प्लेटो के में। उन्होंने अपनी पुस्तक में रिपब्लिक में, द रिपब्लिक, प्लेटो की कौन सी पुस्तक है? द रिपब्लिक। किसके शिष्य है? सुकरात की। तो उसमें क्या कहा है? आत्मा ही परमात्मा। इम्पोर्टेंट परिभाषा है। क्या बोला है? आत्मा ही परमात्मा। दोस्तों आगे बात करते हैं तो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। जैसा कि दोस्तों अभी हम जान के आए हैं कि ये प्लेटो किसी पुस्तक है? प्लेटो की। तो ये किसके शिष्य थे? सुकरात के। तो रिपब्लिक में लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा है। कौन सी पुस्तक में लिखा है? आत्मा ही परमात्मा। किसकी है? प्लेटो। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बता भी दिया है कि मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर आपस में इस तरह से बने हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। जैसे कि आत्मा ही परमात्मा है, दोनों में रिलेशन किसने बनाया? प्लेटो ने। तो ये किसके शिष्य थे? सुकरात के। उसके बाद आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने 4वीं सदी में 384 से 322 ईसा पूर्व में प्लेटो के शिष्य थे। कौन? अरस्तु। और प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। और अरस्तु की पुस्तक थी दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन। यानी अब साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान, उसका अध्ययन कहाँ पे किया जा रहा है? दर्शन शास्त्र में। कहाँ पर? दर्शन शास्त्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो दर्शन शास्त्र में अलग से अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने। अरस्तु ने अध्ययन किया। तो मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और ये पूछा जाए अलग स्पेशली कि कॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्लेटो को माना जाता है। कॉल सैनिक के अनुसार किसे माना जाता है? प्लेटो को। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हम बात कर चुके हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। सुकरात के बाद प्लेटो के बाद अरस्तु। ऐसे ही अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान का जो विकास क्रम रहा था वो कैसे रहा था। पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया, फिर उसके बाद क्या माना गया। तो सबसे पहले आता है आत्मा का विज्ञान। सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। ये 4वीं सदी से 16वीं सदी तक क्या माना गया है? आत्मा का विज्ञान। इसको मानने वाले कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गोइकली। इनका विरोध किसने किया था? हॉब्स, लॉक और कांट ने।
विरोध का कारण क्या था कि आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ है आदि। देखो दोस्तों सीधी सी बात है कि आत्मा का अध्ययन कब माना गया, 4 से 16वीं सदी की। 16वीं सदी में किसने माना, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने किसने क्या माना था, आत्मा का अध्ययन। इसका विरोध हॉब्स, लॉक व कांट ने किया था। विरोध का कारण क्या था, आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ है, कुछ ही पता नहीं था। फिर उसके बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान आता है जो 16वीं सदी तक तो आत्मा का अध्ययन, और 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का अध्ययन। तो दोस्तों मन या मस्तिष्क का अध्ययन मानने वाले पोम्पोलोजी, हॉब्स, लॉक, कांट व थॉमस रीड थे। यानी 16वीं शताब्दी तक तो आत्मा का विज्ञान रहा था, 17वीं सदी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान आ गया। ये क्वेश्चन आ चुके हैं 17वीं सदी में किसको, मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना गया था, मन मस्तिष्क का विज्ञान। 16वीं सदी तक आत्मा का। तो इसका 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क को विज्ञान कहा गया था, लेकिन इसका भी विरोध किया गया। मन मस्तिष्क में क्या अंतर है, क्या है, कैसे है, इसका भी पूर्णतः वैज्ञानिक सहयोग नहीं कर पाए। फिर ये भी परिभाषा रद्द कर दी गई। उसके बाद दोस्तों फिर आता है 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान यानी 16वीं शताब्दी तक तो आत्मा का, 17वीं शताब्दी तक मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और 19वीं शताब्दी में आता है चेतना का विज्ञान। ये चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली, विलियम बायर्स थे। विलियम वुंट थे, उन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी। यानी विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, लिप्जिंग नामक शहर है भाई जर्मनी में, वहाँ पर विलियम वुंट ने 1879 में एक प्रयोगशाला स्थापित करी गई मनोविज्ञान के लिए, जो प्रथम प्रयोगशाला थी। इसलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक और वर्तमान मनोविज्ञान का आधारित, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का उपजनक भी कहते हैं और प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसे, विलियम वुंट को, जिसने चेतना का विज्ञान माना 19वीं शताब्दी में। और चेतना का विज्ञान मानने वाले एक और थे विलियम जेम्स, जिन्होंने 1890 में दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग कर एक स्वतंत्र विषय बनाया। यानी दर्शन शास्त्र से किसने जोड़ा था, अरस्तु ने, और दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया, विलियम जेम्स ने। ठीक है। और विलियम वुंट ने लिप्जिंग स्थान पर 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कर दी। यानी चेतना का विज्ञान 19वीं में। 17वीं में क्या माना था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और 16वीं में माना था आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों विलियम जेम्स की जो पुस्तक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इम्पोर्टेंट पुस्तक है, सब में आ चुकी है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद दोस्तों बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, यानी अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक। ठीक है। और प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को, और विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक और अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक। तो दोस्तों याद रखना ये अलग अलग है सब। ठीक है। इसके बाद बात करें तो चेतना के विज्ञान का विरोध किया मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना के विज्ञान का विरोध किया, जिसका कारण सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था। क्योंकि चेतना शब्द का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, मैकडूगल ने। तो ये भी परिभाषा रद्द कर दी गई। और 20वीं शताब्दी में जो अभी है, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना गया, जिसको व्यवहारवाद के जनक के रूप में वॉटसन को माना जाता है, जिसने व्यवहारवाद का विज्ञान माना था सर्वप्रथम। इसके समर्थक और व्यवहारवादी की बात करें तो थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, CL हल, वुडवर्थ, मैकडूगल आदि थे। थैंक यू दोस्तों।